हेलो दोस्तों। आज से मैं आप लोगों के सामने एक नया कोर्स लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है वैदिक मैथमेटिक्स। तो आज से हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स सीखने वाले हैं। ओके। जिसको आप यूज करके आप कोई भी कैलकुलेशन आप चुटकी में कर सकते हैं। दिमाग में ब्रेन में ही आप कोई भी कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर यूज किए कर सकते हैं। जैसा कि आजकल स्कूल में बच्चों लोगों को बहुत ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ाया जाता है जिससे लोगों का मैथ से इंटरेस्ट चला जा रहा है। तो इसलिए मैं ये कोर्स आप लोगों के सामने ला रहा हूँ ताकि लोगों का मैथ्स में इंटरेस्ट बना रहे। कोई भी नॉर्मल चीज के लिए आप किसी खरीद बेच कर रहे हैं कोई सामान को या कुछ भी कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो उसके लिए आपका अगर कैलकुलेशन आप माइंड में कर लेते हैं तो आपका इजी पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। आज जो हम लोग का पहला टॉपिक है वो क्या है, डिजिट सम मेथड। ठीक है। तो डिजिट सम मेथड में क्या होता है कि हम लोगों को कुछ रूल फॉलो करने होते हैं। ठीक है। तो डिजिट सम से आप लोग को अनुमान लग रहा हो कि अरे यार लगता है डिजिट का सम करना है हर डिजिट का। तो पहला रूल वही है, डिजिट सम इज द सिंपली द सम ऑफ ऑल डिजिट इन द नंबर। जैसा कि अगर आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, 225, ठीक, 225 है तो इसका डिजिट का सम कितना होगा, 2 + 2 + 5 इक्वल टू कितना हो गया, 5 + 2 + 5 + 2 + 2, इसका डिजिट का सम 9। समझे? ये मान लीजिए तो सारा डिजिट का सम हो गया। पहला रूल वही बताता है। नेक्स्ट रूल क्या है मेरा, नेक्स्ट रूल बोल रहा है डिजिट सम शुड बी अ सिंगल डिजिट नंबर। अगर आप कोई भी, जैसे ये नंबर है, अगर ये कोई नंबर है तो इसका क्या बोल रहा है कि डिजिट सम शुड बी अ सिंगल डिजिट नंबर। जैसे क्या एग्जांपल दिया, 5, एक मिनट, 5412। अब 5412 को आप सम करते हैं तो क्या करते हैं, 5 + 4 + 1 + 2। अगर आप इसको सम कीजिए, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12। अब 12 टू डिजिट नंबर आया, इसको फिर से जोड़ दीजिए, 1 + 2, 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो आपको सम करने का बाद अगर आपको टू डिजिट नंबर या थ्री डिजिट नंबर आता है तो उसको आपको हमेशा सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। दूसरा रूल ये बोलता है। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि आप लोग को पता रहना चाहिए। तीसरा रूल क्या बोलता है कि अगर नंबर 9 है आपका, ठीक है, अगर आपका कोई नंबर 9 है नंबर में तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए। जैसे ये, जैसे 909 मैंने जो एग्जांपल लिया इसमें 99 को इग्नोर कर दूंगा तो डिजिट सम आएगा क्या, 0। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन ये है कि अगर आप 9 में कोई भी नंबर ऐड कीजिए, जैसे सपोज 9 में आप 1 ऐड किए तो 10 आया, इसका डिजिट सम क्या आएगा, 1। 9 में अगर आप 2 ऐड कीजिए तो कितना आया, 11, इसका डिजिट सम क्या आया, 2। 9 में अगर 3 ऐड किए तो क्या आएगा, 12, इसका डिजिट सम क्या आया, 3। मतलब अगर आप कोई भी नंबर 9 में ऐड कर रहे हैं तो डिजिट सम उसका सेम नंबर होगा। इस कारण हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रूल यही बोलता है कि अगर आपके नंबर में ऑलरेडी पहले से 9 है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए, उसको ऐड मत कीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट रूल बोल रहा है कि अगर कोई भी डिजिट हो, अगर सम करने पे 9 आ रहा है, जैसे 1 + 8 9, 3 and 6 9 and 4 and 2 4 and 5, यहाँ पे 4 and 5 होगा, अब 4 and 5 9। तो अगर सम करने पर दो डिजिट का सम 9 आ रहा है तो उसको भी आप वो दोनों नंबर को इग्नोर कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल है 1802, ठीक है, 1802। तो इसमें क्या है कि 1802 में क्या करेंगे, 1 + 8 9 ऑलरेडी हो गया, ठीक है, 1 + 8 9 है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, और 0 + 2 2, तो डायरेक्ट हम 2 लिखेंगे आंसर। ठीक है। तो इससे आपका फास्ट कैलकुलेशन होगा। अब तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड मैं बता रहा हूं कि डेसिमल वर्क द सेम वे एज द नॉर्मल नंबर, द डेसिमल पॉइंट विल नॉट अफेक्ट द डिजिट सम। अगर आपका कोई नंबर में डेसिमल नंबर भी है तो आप जैसे अभी कोई भी नंबर का डिजिटल डिजिट सम निकाल रहे हैं ना, वैसे ही इसका भी निकालना है। इसके लिए भी कुछ नहीं, 8 + 1 9 हो गया, 9 को इग्नोर कर दिए, 5 + 6 11, 11 को फिर क्या करेंगे, 1 + 1
2। तो ये 2 आंसर हो गया, समझे? इस तरीके से तो डेसिमल का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो ये 5 रूल है दोस्तों जो कि आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब चलिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम में इसका कैसे यूज करेंगे, ये सारे मेथड्स का, रूल्स का, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अ प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम क्या मेरा बोल रहा है, पहला प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, यहां पे लिख लेता हूं 93 प्लस 11 इक्वल टू 104। अब देखिए ये सब क्या है, 9 प्लस 3 कितना हो गया 12, 12 का 1 प्लस 2, तो 9 पहले से है ना, तो 9 को तो मैं इग्नोर कर दिया, तो इसका डिजिट सम 3 हो गया। 1 प्लस 1 2, इधर का राइट हैंड साइड का 1 प्लस 4 5। अब देखिए इधर भी 5 आ गया, इधर भी 5 आ गया, मतलब डिजिट सम मेथड से ये आंसर करेक्ट है 93 प्लस 11। अगर आपका ऑप्शन रहेगा तो आप ऐसे इजीली ऑप्शन वेरीफाई कर सकते हैं। सपोज दूसरा क्वेश्चन है 93 माइनस 11 इक्वल टू क्या है 82। अब 93 माइनस 11 82, 9 को तो इग्नोर करना है, तो इसका डिजिट सम 3 हो गया, 1 1 2 हो गया, 8 प्लस 2 10, 10 को 101 सिंगल डिजिट में। तो देखिए 3 माइनस 2 1 इधर भी हो गया, 1 इक्वल टू 1 1। तो ये भी मेथड मेरा सही है, मतलब ये भी रिजल्ट मेरा सही है, वेरीफाई करना है तो। 23 माइनस 17 इक्वल टू 6। अब देखिए 2 प्लस 3 5 हो गया, और यहाँ पे कितना होगा 7 प्लस 1 8 हो गया, ये तो 6 का 6 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या आया -3, -3 इक्वल टू 6, ये तो नहीं है, तो आपको एक और रूल याद रखना पड़ेगा। अगर आपका डिवीजन करने के बाद निगेटिव नंबर आता है तो उसका डिजिट सम निकालने के लिए आपको इसमें 9 ऐड करना पड़ेगा। तो 9 ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको +9 करना पड़ेगा, तो क्या हो गया 6, लेफ्ट हैंड साइड भी 6, राइट हैंड साइड भी 6, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर कोई भी नंबर निगेटिव आ गया तो उसके लिए आपको क्या करना है कि +9 ऐड करना है फाइनल रिजल्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पे कर ले रहा हूं, क्या है 93 इंटू 11 इक्वल टू बोला 1023। अब देखिए 9 को तो इग्नोर कर देंगे, तो 3 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, इधर तो 1 प्लस 2 प्लस 3 6 हो गया, और 3 इंटू 2 6 हो गया, 6 इक्वल टू 6 सही। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में भी ये रूल फॉलो हो रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या दोस्तों, डिवीजन। चलिए डिवीजन भी करके देख लेते हैं। डिवीजन क्या बोल रहा है 110 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, इक्वल टू 10। तो 11 का क्या हुआ दोस्तों, ऊपर वाला का न्यूमरेटर का 2, नीचे वाला का 2, ठीक है, इधर का तो 1, और 2 बाई 2 करिएगा तो 1, 1 इक्वल टू 1, मतलब डिवीजन में भी ये फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट मेथड क्या बोल रहा है, एक मिनट, नेक्स्ट मेथड क्या बोलता है कि मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 16.1 इंटू क्या है, सॉरी 16.1 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू क्या दिया 2.3। तो 16.1 क्या होगा, ऊपर वाला का डिजिट सम 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 8 बाई 7 इक्वल टू इधर का डिजिट सम क्या होगा दोस्तों 5। अब देखिए 8 बाई 7 तो आप कर नहीं सकते, पॉइंट में आएगा, तो 8 को इधर रख लेते हैं और 5 इंटू 7 इधर कर देंगे, तो 5 इंटू 7 कितना हो गया 35, 5 प्लस 3 8, मतलब ये भी मेरा मेथड काम कर रहा है, ठीक है। डिवीजन के लिए एक ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए डिजिट मेथड जो है 90% केस में आपको करेक्ट रिजल्ट देगा, एंड 10% केस में रॉन्ग रिजल्ट भी दे सकता है वेरिफिकेशन करने के टाइम में। जैसे देखिए 14 इंटू 2, ठीक है, 14 इंटू 2 इक्वल टू 37 है। आपको पता है कि 14 इंटू 2 क्या होता है 28, बट ये रिजल्ट तो गलत है,
अब देखिए यहाँ पे डिजिट मेथड लेफ्ट हैंड साइड भी सेम आएगा, राइट हैंड साइड भी सेम आएगा। जैसे देखिए 4+1 5, ये 2, ये तो 7+3 10, 10 का 1, और 5+2 इंटू 10, 10 का 1, मतलब 1 इक्वल टू 1। बट यहाँ पे डिजिट मेथड क्या है आपका, गलत रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो इस केस में डिजिट सम मेथड मेरा फॉलो नहीं हो रहा है। सपोज आपका 16.1 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, 16.1 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ 23.0। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये रिजल्ट देख के ही पता चल रहा है गलत है, लेकिन यहाँ पे डिजिट सम मेथड आपका फॉलो हो रहा है। देखिए ऊपर क्या है, 6+1 7, 7+1 8, 8/7, इधर कितना हुआ 2+3 5। अब सॉल्व कीजिए, 8 को इधर रहने दीजिए, 5 इंटू 7 कितना हो गया 35, 35 का क्या हो गया 8, मतलब यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। तो ये दो केसेस में डिजिट सम मेथड मेरा फॉलो नहीं कर रहा है। बट मैक्सिमम केस में आपका एग्जाम के टाइम में जैसे सिंप्लीफिकेशन का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप डिजिट सम मेथड से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर बाई चांस दो ऑप्शन में मैच कर रहा है तो उस केस में मैं अगले वीडियो में मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा जिससे आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं इजिली वेरीफाई। ओके, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।